हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 3 महीने 4 महीने कोचिंग पढ़ते हैं, उसके बाद भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसके लिए मेरी आपको सलाह है कि सबसे पहले आपको अपना वोकैब बढ़ाना होगा, आपको अपना वोकैबुलरी पावर एनहेंस करना होगा। जब तक आपको वोकैबुलरी पावर एनहेंस नहीं होगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहते तो आपके पास वर्ड भी तो होना चाहिए। जब तक आपके पास वर्ड नहीं होंगे तो आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। तो मेरा आपको सजेशन है, पहले तो आप अपना वोकैबुलरी पावर बढ़ाइए, उसके बाद आप ग्रामेटिकली रूल्स फॉलो कीजिए। आप टेंसेस सीखिए, मॉडल्स सीखिए, लिंकिंग वर्ब सीखिए, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सीखिए, सब जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन फर्स्टली आपको क्या करना होगा, आपको अपना वोकैब बढ़ाना होगा। उसके बाद आप ग्रामर पर जाइए, सीखिए, उसके बेस पर आप इंग्लिश बोलिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश करेक्ट हो, आप डरें मत। आप इंग्लिश सीखते हैं और सोचते हैं इंग्लिश गलत ना हो जाए, आप में हेजिटेशन होता है। जो हेजिटेशन होता है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आपको अपने हेजिटेशन को रिमूव करना है। जब तक आप में हेजिटेशन है तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। आपको इसके लिए हेजिटेशन को दूर करना होगा। इंग्लिश बोलने में आपको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश एक बार में करेक्ट बोलें। जब आप स्टार्ट करेंगे आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि आप लर्नर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको स्टार्ट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये बात डेफिनेट है। लेकिन लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, टेंसेस, मॉडल्स सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो फेल हो जाते हैं। बोलते क्यों नहीं हैं? जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हाँ, अगर हमें दौड़ना है, अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो हम दौड़ नहीं सकते हैं। अगर हम चलेंगे नहीं तो हम चल नहीं सकते हैं। अगर हम खाना खाएंगे नहीं तो खा नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश का बोलना बहुत ज़रूरी है। आप सेंटेंस बोलिए। फॉर एग्जांपल, आपने हैव सीख लिया, हैव के जितने मीनिंग्स होते हैं वो सीख लिया। आप फॉर एग्जांपल बोला, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। रोहित के पास पैसा नहीं, रोहित डजंट हैव मनी। आपने सीख लिया किसी के साथ हैव लगाना है, किसी के साथ हैज़ लगाना है, कहाँ डोंट हैव, कहाँ डजंट हैव। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आप टेंस में चले गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, लेकिन आप बोलते समय रुकते क्यों हैं? आपको बोलने की कोशिश करना है और सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, सेंटेंस को लास्ट से पहचानिए। जनरली क्या होता है, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारे पास हिंदी के सेंटेंस ही नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। कभी हमारे पास सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आता है, कभी हमें वोकैबुलरी याद नहीं होती है, कभी हम ग्रामेटिकली सोचते हैं, गलत ना कर दें। इसकी फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिए। आपको वोकैब बढ़ाना है और वोकैब के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जब तक आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वोकैब को बढ़ाइए और उन वोकैब को यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में। आपने किसी एक वर्ड को सीख लिया, अब उस वर्ड को आप बोलने की कोशिश करें। और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? लोग सीखते सब कुछ हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। बोलते इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। आपको इंग्लिश को बोलना ज़रूरी है। जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। मेरा आपको सजेशन है, पहले आप बोलना चालू करें। और बोलेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे? अगर आपको वोकैबुलरी पावर है, वोकैब है, तो भी आप हेजिटेशन से पीड़ित हैं। आपका हेजिटेशन, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। क्यों इतना डरते हैं? अपने डर को आप दूर कीजिए और बोलना चालू कीजिए। आप किसी भी चीज़ को सीख लिए, किसी भी टेंस पर बोलिए। मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा, उस पर एक स्टोरी बोल दीजिए। आप अपना डेली रूटीन बता दीजिए, बिल्कुल बोलेंगे आप। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलना चाहते बोलिए ना। आप पास्ट की बातें करिए। कोई काम आपने किया है पूरा बता दीजिए, कोई काम आप करते तो उसको बता दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बोलना है तो कोई काम कर रहे हैं तो उसको बता दीजिए। लेकिन इसके लिए आपके पास वोकैब का होना ज़रूरी है। अब वोकैब में आप वर्ब सीखिए, एडजेक्टिव सीखिए, नाउन सीखिए, प्रेपोजिशन सीखिए, कंजंक्शन सीखिए, क्वेश्चन वर्ड सीखिए। ये आपको याद करना है।
आपको वर्ब के 3 फॉर्म का नॉलेज होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब जानना जरूरी है। जब आप स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब जान जाएंगे तो आप टेंसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन वर्ब जान जाएंगे तो आप उनको टेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब्स में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप प्रेपोजिशन सीख जाएंगे तो शब्दों को जोड़ना सीख जाएंगे, कैसे इस प्रेपोजिशन को यूज़ करना है। जब तक आप कंजंक्शन नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंस नहीं जोड़ सकते, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी कंजंक्शन का जानना जरूरी है। तो आपके लिए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, क्वेश्चन वर्ड, कंजंक्शन, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। लेकिन आपको इसको वोकैबुलरी के रूप में पहले सीखना है। पहले आपको इसको रटना है। आप इसको रटें, आप ना वोकैब पावर बढ़ाइए, आप उसको रटिए। जब रट लेंगे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे। शुरू में गलत होगा लेकिन बाद में वो सही होगा। तो आपको कोशिश करना है कि जब तक आप वोकैबुलरी पावर को नहीं बढ़ाते तब तक आप नहीं बोल सकते। तो इन चीज़ों को आप रटिए, फिर उसके बाद इनका यूज़ करना सीखिए। यूज़ करने में हेजिटेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लर्नर हैं। और अगर आप हेजिटेशन को दूर कर लेंगे, इट इज़ डेफिनेट दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, देयर इज़ नो डाउट इन इट। बट वी डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स वाई वी आर फेल। वी गो टू द कोचिंग, वी अटेंड द क्लास for 3 months, for 6 months, for 4 months, but we are fail in speaking. We understand what is being spoken, we understand, but we are unable to speak in English. We are unable to give the answer. Actually, your vocab is very weak. If your vocab will be strong, there is no doubt you can speak in English. अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलें तो आप बोलने की कोशिश करें। मेरा वीडियो मैं यहीं पे आपके लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरा सजेशन है कि इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, वोकैबुलरी पावर बढ़ाएं और उसको बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।